जावा स्क्रिप्ट में मेरा टॉपिक रहेगा वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। तो आज जो है हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पिछले जो है हम इंस्टॉलेशन देखे थे, मैंने बताया था कि ब्राउजर में कोड कैसे रन करता है, ठीक है। और V8 इंजन जो है सिर्फ ब्राउजर के लिए ही बना था, मगर नोड जेएस मैंने इंस्टॉल करवाया था। नोड जेएस की मदद से जो है आप ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकते हैं, यानी आप VS कोड में भी रन कर सकते हैं। मैंने VS कोड का एक एग्जांपल दिया था, ये है VS कोड। मैंने HTML CSS और सब में इंस्टॉल भी करवा के बताया था, मगर मैंने जावा स्क्रिप्ट में नहीं इंस्टॉल करवाया हूँ। आप गूगल में जाके, आप नहीं पहली बार वीडियो देख रहे हैं, HTML CSS नहीं किया है तो विजुअल VS कोड यहाँ पर सर्च करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। VS कोड करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये आप इंस्टॉल खुद से भी कर सकते हैं, मैं इंस्टॉल करना नहीं बताता, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आज जो है पिछले क्लासेस में मैंने ये सब बता दिया था, V8 इंजन के बारे में ये सब मैंने पढ़ लिया था, सब कुछ मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ओवरव्यू भी आप नहीं देखे तो पीछे जाके आप ये सब वीडियो देख सकते हैं। तो आज का तो सिर्फ हम टॉपिक जो है वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे, और हाँ मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैंने पाइथन और जावा दोनों एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ, दोनों का प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे। वेरिएबल हो गया, ये सब बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो मिलते हैं, तो आप जाके उसमें वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो पहले सीखेंगे वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू इन द मेमोरी, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि वेरिएबल एक कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर जो है हम स्टोर करते हैं, क्या करते हैं? स्टोर, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा, अभी हम थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अभी जो है हम थोड़ा सा पहले जो थ्योरी आपको बताना चाहते हैं वो आप पहले समझो, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको पहले अभी हटाते हैं, ठीक है। इसको भी हम हटाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेमिंग रूल कैसे जो है उसको, जैसे कि मस्ट है, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर अंडरस्कोर या डॉलर, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर वो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जो है स्मॉल होगा, ठीक है। कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब भी मैंने पहले बताया है, ठीक है। पाइथन में भी जावा में भी सेम ही है, वेरिएबल सब में एक ही काम करता है, ठीक है। कैन नॉट यूज रिवर्स्ड कीवर्ड। रिवर्स कीवर्ड मतलब जैसे कि आपका जो गूगल सॉरी जो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक रिजर्व कीवर्ड है, जैसे मैंने जावा में बताया था उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। उसका आप बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व मतलब कि जो डेवलपर ने उसके अंदर डाल के रखा है, ठीक है, बार बार आप उसको यूज नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाई वेरिएबल्स आर नीडेड, क्यों जरूरत पड़ा? स्टोर डेटा के लिए, ठीक है, रीयूज वैल्यू, उसके बाद देखिए परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए, मैनेज डायनेमिक कंटेंट के लिए, इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये सब जो है बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली ये सब बताने का जरूरी नहीं था, ठीक है। ये सब पूछता भी नहीं है इंटरव्यू में, ठीक है, पर मैं एज शुरू से बता रहा हूं तो मुझे बताना होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एग्जिस्ट इन जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट में कितने प्रकार के जो है वेरिएबल जो है यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला मैं बता दे रहा हूँ वेर। ये वेर जो होता है, VAR जो वेर है, ये बहुत ओल्ड था, ठीक है। ये लेट और कांस्टेंट, ये तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले वेर यूज होता था, ठीक है, मगर वेर जो था वो डेवलपर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो फिर लेट आया, फिर कांस्टेंट आया, ठीक है। तो हम जो है वेर, लेट, कांस्टेंट, इस सब का थोड़ा सा हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम था, डेवलपर को क्या इश्यू हो रहा था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। वेयर यानी वेरिएबल, ठीक है। वेयर जो है इज ओल्ड वे होता है, डिक्लेयर करता है वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, स्पेस में एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। हाँ। इसी तरीके से हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ये सारे सिंपल कोड है, लेट है। चलिए अब डायरेक्ट हम VS कोड को थोड़ा सा ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है मेरा एक फोल्डर, इसी फोल्डर में मैंने किया हूँ, ठीक है। तो और मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन विथ VS कोड। आप अच्छे से इंस्टॉल किए होंगे तो डायरेक्ट आपका ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप आइकन पे भी जा सकते थे। और फर्स्ट मैंने जब इंस्टॉल करवाया था, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट कोड रन करके भी आपको बताया था, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, सब चीज को यहाँ से भी, सब वर्जन को मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल मेरा बना हुआ था, इंडेक्स
index.js, ठीक है। इसी फाइल में जो है हम बनाते हैं, ठीक है। इस सब को जो है हम पहले हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कोई अलग नहीं है, सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम पहले भी सीखेंगे, ठीक है। वेर दे देता हूँ, वेर a इज इक्वल टू दे देता हूँ 10, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर मैं लेता हूँ कंसोल, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जो है मैं प्रिंट करवा देता हूँ एक, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंट क्या करता है, ठीक है। कोड को रन कैसे करना है, कोड को जो है बहुत तरीके से रन कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोड रन करिएगा तो ये रन जो है दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरा जो है रन कर गया, ठीक है। यहाँ से जो काम करता हूँ इसको मैं फिर से थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो अब आते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, ये जो मेरा 10 है ये ए में स्टोर हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो मैंने इसी ए को जो है यहाँ पर जो है मैं प्रिंट करवा दिया हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझते जाना और ओवरव्यू में सब चीज का देते जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, अब थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ वेर बी देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू दे देता हूँ 20, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करता हूँ ए प्लस बी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कोड को पहले रन करता हूँ, तो यहाँ मेरा कोड जो है रन हो गया 30, ठीक है। पहले जब मैंने इसे प्रिंट करवाया था तो पहला एक जो है रन कर गया था, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या हुआ, मैं वेर को 2 बार डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेवलपर को सबसे ज्यादा इश्यू हो रहा था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कि वेर को मैं तुरंत जो है क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और मैं बात बता देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ यहाँ पर जो है ए को सिर्फ प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं ए को रखता हूँ, ठीक है। और आप बताना कमेंट में कि इस दोनों में से प्रिंट क्या होगा, ठीक है। अब देखना सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम था डेवलपर को। अब देख बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट हो गया 20, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्रिंट हो गया 20। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर कि दोनों को मैं एक साथ जो है डिक्लेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम यहाँ पर आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये बहुत धीरे धीरे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, अब बताना, मैं वेर दे देता हूँ, ठीक है। वेर फिर से ए दे देता हूँ, ठीक है। और इज इक्वल टू मैं 30 दे देता हूँ। अब बताना इसमें क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब क्या आप नोटिस कर रहे हो कि क्या प्रिंट हो रहा है, देखो अब क्या प्रिंट हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना कि फिर से मैं अब क्या बताने जा रहा हूँ। वेर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से ए दे देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर मैं मनीष दे देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, बताना कि क्या प्रिंट हो रहा है। देखो अब क्या हो रहा है, ये नेम प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। मैं एक स्ट्रिंग के अंदर डाल के इसे प्रिंट करवा दिया हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम किया था तो मेरा 10 प्रिंट हो रहा था, मैं सेकंड जब जैसे ही सेम डिक्लेयर किया तो 20 हो कर दिया, डिक्लेयर तो भी 20 को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 30 किया तो 30 को प्रिंट कर दिया। ये फर्स्ट का जो था उसको हटा दिया, सेकंड को भी हटा दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाया ए में स्टोर करके तो वो भी ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ वेरिएबल को, इसीलिए लेट का आया था। इसके बाद ही जो है लेट आया था, ठीक है। लेट कब आया था ये सब भी हम बाद में देखेंगे, पहले जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा इशू था, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर लेट से देखेंगे, ठीक है। अब देखना ये प्रॉब्लम लेट में नहीं था, ठीक है। अब देखो मैं लेट ए इज इक्वल टू दे देता हूँ 10, ठीक है। उसके बाद दे देता हूँ कंसोल कंसोल डॉट लॉग और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इस सबको मैं जस्ट अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं जस्ट अभी कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैं प्रिंट करवाऊंगा लेट। अब तो वेर का हो गया ना, यहाँ पर देखो मैं ऑलरेडी, फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर जो है अब मैंने जो ये वेरिएबल बताया, ठीक है, ये ओल्ड वर्जन था, ठीक है। ये बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि बताना बहुत जरूरी था कि प्रॉब्लम कैसे हो रहा था, क्या क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो ये डेवलपर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद जो है लेट आया। लेट इज इंट्रोड्यूस 2015 में, ये 2015 में आया है, ठीक है।
और इसके बाद से जो है अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, सब चीज एरर वेरर सब चीज समझेंगे, लेट कांस्टेंट सब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओवरव्यू, एग्जांपल, इंटरव्यू क्वेश्चन सब मैं थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक दे दिया हूँ, ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज। चलते पहले कोड को हम समझते हैं और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलते पहले हम यहाँ VS कोड में आ जाते हैं। अब इसको जो है हम प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। आपको जो है इस पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको जो है इस पे ध्यान देना है। और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो कोड जो है ये रन कर जाएगा, ठीक है। देखो कोड रन कर गया, ये 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं फिर से काम करता हूँ, जैसे इंटर करके यहाँ पर लेट दूंगा, लेट बी इज इक्वल टू जो है यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बी नहीं, मैं ए देता हूँ, ठीक है, ए देता हूँ। अब मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी एरर शो कर रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर आते हैं और फिर से इसको एरर करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है एरर शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल में हम यहाँ पर जो कर पा रहे थे वो हम लेट में यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इश्यू ये है। हाँ ठीक है, मतलब फर्स्ट वेरिएबल में इश्यू था, लेट जो आने के बाद सब ठीक हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बी दूंगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब बी की जगह मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्लस बी करता हूँ, तो ये जो इसके बाद मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब एक काम करता हूँ, इसी चीज को कंट्रोल सी किया हूँ, इसको मैं कंट्रोल वी करता हूँ और इसी को मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। तो फिर से देखो, अब बताना कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या आएगा, -10 आएगा, ठीक है। अब फिर से ध्यान देना कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसे इंटू कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताना कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे। देखो तो आंसर आ गया 200, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो है, अब एक काम करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड का नहीं, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ठीक है। इसको मैं अब हटाता हूँ, ठीक है। अब इसे प्लस माइनस भी कर सकते हो। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं लेट करता हूँ, ठीक है, लेट लेट सी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इज इक्वल टू मैं फिर से 30 कर देता हूँ, ठीक है, 30 करता हूँ। और यहाँ पर जो है काम कर देता हूँ, ये सब को मैं पहले अब कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करके हटा दिया और यहाँ पर जो है प्लस कर दिया हूँ और यहाँ पर जो है प्लस सी कर दिया हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो ये तीनों को जो है ऐड कर देगा, ठीक है। तो आंसर जो है ये 60 आ गया, ठीक है। इसी चीज को जो है हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस करने के बाद देखो आंसर क्या आता है, ठीक है। आप माइनस डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो 0 आ गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे यूज करो, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको ही मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप लेट, वेर और कांस्टेंट के बारे में आज सीखने वाले थे, ठीक है। तो आज ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा हम थोड़ा सा टफ करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कांस्टेंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब कांस्टेंट पे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट लिख दिया। कांस्टेंट में यहाँ पर जो है एज कर देता हूँ, ठीक है। एज इज इक्वल टू कर देता हूँ 20, ठीक है। जैसे इसे 20 करूंगा मैं, उसके बाद इसको जैसे मैं प्रिंट कर दूंगा, देखो प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एज कर दूंगा, ठीक है, एज। उसके बाद देखिए जैसे मैं इसे रन करूंगा तो ये रन होगा, तो यहाँ पर जो है ये 20 रन कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं एक और बात बता देता हूँ। फिर से मैं कांस्टेंट लूंगा, ठीक है, कांस्टेंट लूंगा। फिर से मैं यहाँ पर एज डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जो कांस्टेंट कर दी उसे आप चेंज कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 30 भी कर दूंगा, इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो पहले ही एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कांस्टेंट जैसे पाई का वैल्यू कभी उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अपना पीडीएफ में चलते हैं, आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट इज यूज्ड टू व्हेन वैल्यू शुड नॉट चेंज। कांस्टेंट का मतलब होता है कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि देखो कांस्टेंट मैंने पाई का वैल्यू दिया है, ठीक है। चलिए काम करता हूँ, इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैं जस्ट कॉपी किया हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसे रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसी से आपको पता चल गया इसे रन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ
इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट एक ही बार आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार जैसे जब मैं 20 डिक्लेयर कर दिया हूँ तो आप 30 को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो मैं कांस्टेंट पाई का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, पाई का है, और यहाँ पर मैं पाई को जो है प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसे, एक मिनट, हाँ, फिर से मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। देखो ये रन हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसे कांस्टेंट जैसे ही मैं इसे डालूंगा तो यहाँ पर देखो ये फिर से एरर ही शो कर देता है। तो इसके आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, ये काफी है, ठीक है, इतना ही काफी है। चलते हैं फिर थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है। देखो एक क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, विच वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक, ठीक है। पहले ग्लोबल को समझते हैं, पहले उसके बाद हम वेरिएबल को समझते हैं, ठीक है। A local variable declare inside the function can only use to within the function, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल जो है आउटसाइड के बाहर, ठीक है, और लोकल में क्या है कि इनसाइड के, इनसाइड मतलब इनसाइड के अंदर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये है मेरा फंक्शन, ये मेरा जो आपको दिख रहा है फंक्शन सो डेटा, ये एक फंक्शन मैंने बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर जो है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक के अंदर जो मैंने दिया हूं, यहाँ पर देखिए, लेट कंट्री इज इक्वल टू इंडिया दिया हूं, तो ये एक ग्लोबल है, मैंने ऊपर साइड डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन के अंदर जो है मैंने एक डिक्लेयर किया हूं लोकल वेरिएबल, ठीक है, लेट सिटी दिल्ली, ठीक है। पहले मैंने इंडिया है, ठीक है, उसके बाद लेट सिटी मैंने दिल्ली किया है, ये एक लोकल है। अब एज ए एग्जांपल समझो, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कंसोल डॉट कंट्री और कंसोल डॉट लॉग सिटी कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, जैसे मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, तो ग्लोबल जो है ये फंक्शन के बाहर है, ठीक है, और लोकल जो है ये फंक्शन के अंदर है। ये ब्रैकेट जो आप दिख रहा है, ये ब्रैकेट, ये फंक्शन के अंदर है, ये दोनों ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, ये फंक्शन के बाहर होता है। ग्लोबल वेरिएबल जो है तो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, और लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। तो देखिए ये इनसाइड है, ये फंक्शन के अंदर, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस कोड को लिख लो, एग्जाम्पल लो, प्रैक्टिस करो, रन करवाओ, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी मैंने बेसिक बेसिक एग्जांपल दिए हैं, कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब मैंने बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट था लेट और वेर का जो मतलब आपको समझाना था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।